नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में। दोस्तों, अगर आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हर जगह से आपको एक खबर सुनने को मिल रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस हाई हो चुके हैं और शायद एक कहीं ना कहीं बबल बनता भी हमको नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आपने कल देखा होगा कि जो सेबी की जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी कुछ अपने कंसर्न्स को जाहिर किया है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हो रहा है उसके वजह से कुछ क्रैश आ सकता है। साथ ही साथ आजकल एसएमई कैटेगरी यानी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है जो कि जिसमें लिक्विडिटी बहुत कम होता है, अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो आप 5-10 हज़ार से ट्रेड नहीं कर सकते। आपको कम से कम 2-3 लाख का ट्रेड लेना पड़ता है। लॉट साइज काफी बड़ा होता है और लिक्विडिटी बहुत कम होता है। तो उसमें जब इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी इन चेयरपर्सन ने कहा है कि ये भी इसके ऊपर भी उनको सख्त नजर रखना होगा और इसके ऊपर कुछ ना कुछ न्यू रूल्स लेके आ रहे हैं। जैसा कि पहले जो एसएमई था उसके ऊपर एएसएम जीएसएम के लिस्ट में उनको पहले हम ऐड नहीं करते थे, लेकिन अब हम उसको ऐड करने लगे हैं क्योंकि वहां पे आपका मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो अगर आप भी एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं या एसएमई स्टॉक को ट्रैक करते हैं तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ऑफकोर्स। तो हमको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत बुकिंग करके चलना चाहिए। अब हम एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप जो है वो हमको क्या दिखा रहा है। दोस्तों, निफ्टी स्मॉल कैप 100 स्मॉल कैप कंपनीज है उसको मिला के बना हुआ है और ये चार्ट उसी इंडेक्स का है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चार्ट ने हमको कितना अच्छा मूव दिया है। अगर मैं यहाँ से देखूं अप्रैल 2023 से देखूं तो वहां से हमको सिर्फ 291 डेज के अंदर यानी एक साल भी नहीं लगा उसके अंदर स्टॉक ने हमको लगभग इस इंडेक्स ने हमको लगभग 74% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही तगड़ा रिटर्न है क्योंकि एक इंडेक्स लेवल पे देख रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है। इंडेक्स लेवल पे आपको एक साल के अंदर ही 74% का रिटर्न मिला है। अब हम यहाँ से देखिए जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं कि जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वहां से स्टॉक जो है कितना दूर चल रहा है। मैं बीच में स्टॉक बोल दे रहा हूँ, आप समझिए कि मैं इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितने हाई पर है, 200 डेज की मूविंग एवरेज से 31% की दूरी पर है, जो कि बहुत बड़ा गैप हमको नजर आता है। अगर आपको मार्केट के बारे में या ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ से अप ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ के अप ट्रेंड आने के बाद इसने एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है, या हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक टॉप बन गया है। मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ कि हम ट्रेंड लाइन बनाते कैसे हैं और हम पता कैसे करें कि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तब कुछ भी नहीं करना है हमको, सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लो लगा हुआ है उन लो का आप पॉइंट कर दीजिए, सर्कल बना दीजिए। यहाँ पे एक लो है, यहाँ पर एक लो है, यहाँ पर एक लो दिख रहा है, यहाँ पर एक लो दिख रहा है और आपको यहाँ पर एक लो दिख रहा है और एक लो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें ट्रेंड को पता करने के लिए सिंपली क्या करना चाहिए, जो लोज है उन लोज को कनेक्ट करते हुए एक लाइन बनाइए। तो हम कौन सा लाइन बनाएंगे जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोज कनेक्ट हो सके। तो अगर मैं इससे कनेक्ट करता हूँ तो ये ऊपर के सारे छूट जाएंगे, इसलिए बेटर रहेगा कि मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूँ। आप देख सकते हैं इस लाइन में लगभग हमारा 1 2 3 4 लोज कनेक्ट हो गए और हमको दिख रहा है कि लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये क्लियर एक अप ट्रेंड है। जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक वो अप ट्रेंड में ही रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस लाइन को इस जगह पे ब्रेक किया है। इस जगह पे हमको ये जो ट्रेंड लाइन था इसको ब्रेक करते हुए नजर आया और ब्रेक करने के बाद हमको यहाँ पर एक नया कहीं ना कहीं लो बनता हुआ दिख रहा है, या बोल सकते हैं कि सपोर्ट आता हुआ हमको दिख रहा है। अब डाउन ट्रेंड कब बनता है वो देख लीजिए। डाउन ट्रेंड को चेक करने के लिए हमें हाईज को देखना चाहिए। आप देख सकते हैं पहला हाई यहाँ पे बना, दूसरा हाई आपको यहाँ पूरा मान सकते हैं और तीसरा हाई अभी तक बना नहीं। तो आप देख सकते हैं जो दूसरा हाई था वो पहले हाई से नीचे बना है, यानी हमें हल्का हल्का इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों, भी कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि जब इसको और नीचे आके मान लीजिए स्टॉक आता है, यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ से फिर नीचे आना शुरू होता है, तो आप देख सकते हैं कि थर्ड हाई जो होगा वो भी सेकंड हाई से नीचे बनेगा। तो ये हमारा कंफर्मेशन हो गया कि आपका अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जब ये लोअर हाइस बनता नहीं है तब तक हम बोल नहीं सकते फिलहाल कि क्या हो गया। अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा ओपिनियन तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है और यहाँ से अगर बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ता भी है तो हमें हल्का हल्का करके प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। मैंने खुद ने भी यूटीआई नेक्स्ट 50 में प्रॉफिट बुक किया है। आप देख सकते हैं मेरे पास पहले होल्डिंग में था लेकिन अब वो नहीं है क्योंकि वहां मुझे लगभग 50 to 55% का प्रॉफिट हो रहा था, लगभग 15-20 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। उसको बुक करके मैंने उसमें और भी कुछ नए नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, जिसके बारे में मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था और साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दिया था। तो अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टोटली फ्री है और वहां पे हम कोई टिप्स शेयर नहीं करते, हम बस आइडियाज को शेयर करते हैं। अब अगर मैं कंपेयर करके देखूं कि निफ्टी स्मॉल कैप ने कितना दिया और वहीं पे निफ्टी 50 ने कितना दिया, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके देखते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने अप्रैल 23 से देख रहा हूँ। यहाँ से अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने ओनली 27% का दिया है, जबकि स्मॉल कैप ने 74% का दिया है। लगभग आपको 3 गुना के आसपास का रिटर्न दिया है कंपेयर टू निफ्टी। तो ऑफकोर्स वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं और निफ्टी को भी अगर देखें तो निफ्टी भी मुझको 200 डीएमए से लगभग 11% ऊपर मिल रहा है। तो चलो फिर भी ये ठीक है, लेकिन वहां आपको 33% ऊपर मिल रहा है 200 डीएमए से। तो ऑफकोर्स वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं। अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो बेहतर यही होगा कि आप हल्का सा प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि अगर वो स्टॉक नीचे आता है तो बहुत बार आपको रिग्रेट होगा कि आपको इतना बड़ा प्रॉफिट अपने हाथ से छूट गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मार्केट का वैल्यूएशन बहुत हाई है या एवरेज है।
स्मॉल कैप का देखें तो मुझे वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रहा है, निफ्टी का देखें तो फेयरली वैल्यू लग रहा है। बेटर यही होगा कि हम स्मॉल कैप से हटा के पैसे अभी धीरे धीरे करके लार्ज कैप में लगाए। अब अगला वीडियो में जो बनाने वाला हूँ वो मैं लार्ज कैप स्टॉक के बारे में बनाने वाला हूँ। 5 ऐसे स्टॉक्स जिसमें अभी इन्वेस्ट करने से हमको अच्छा खासा 20 से 30% का प्रॉफिट हो सकता है स्विंग ट्रेड में। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए नेक्स्ट 5 स्टॉक्स। मैं जल्दी इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।